हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमेशा की तरह हर शाम 7 बजे वाले इस कंटेंट में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर के 10 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और सेशन को लाइक जरूर कर दें शुरुआत में ही। अब जुड़ जाइए आज के सेशन में। और आज के सेशन में हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से 5 देश यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 से बने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूएन की बात कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात कर रहा हूं, यूएनओ की। उसमें एक निकाय है, उसका नाम है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसके 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर है इसके स्थायी और दूसरे मेंबर होते हैं अस्थायी। स्थायी मेंबर की संख्या है 5 और ये परमानेंट रहते हैं। कौन कौन से? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये परमानेंट मेंबर है और इनकी सदस्यता आजीवन है। इनके अलावा अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, जिसमें से प्रत्येक का कार्यकाल होता है 2 साल। लेकिन हर 1 साल बाद 5 सदस्य, हर 1 साल बाद 5 सदस्य नए आ जाते हैं। 5 सदस्य राष्ट्र नए आ जाते हैं। उसी के क्रम में 1 जनवरी 2023 से कुछ नए सदस्य बने हैं। इनमें से कौन कौन से वो सदस्य शामिल है कि नहीं? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। तो ये 5 ही देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। भारत की बात कर लें तो भारत 2021 और 2022 तक इसका भारत भी सदस्य था। भारत इसका अस्थायी सदस्य था, जिसकी सदस्यता अभी समाप्त हुई है, उसके स्थान पर इनकी हुई। अब आगे भारत ने यूएनएससी के लिए 2028-29 के लिए भारत ने अपने सदस्यता का दावा पेश किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये 5 देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2023 से सदस्य बन चुके हैं। पूरे यूएनएससी की बात कर ले, संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक घटक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी सदस्य जीवन भर के लिए होते हैं, वो उनकी संख्या 5 है। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए होते हैं, उनकी संख्या 10 है। 10 में से 2-2 ग्रुप होता है, 5 इस साल बन गए, 5 अगले साल बनेंगे। इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। हर 1 साल बाद 5 नए सदस्य आ जाते हैं। उसी क्रम में 1 जनवरी 2023 से ये 5 नए सदस्य देश आए हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। इन देशों की सदस्यता 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। अगला सवाल, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहली बात तो ये जो सूचकांक है, इंडेक्स है, ये इंडेक्स किसी भी देश की सैन्य ताकत, उसकी जो सैन्य ताकत है, मिलिट्री पावर है, उसको दर्शाता है। और इस मामले में भारत, तो आप ताजुब होगा, भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। सैन्य ताकत के रूप में इस सूचकांक में भारत 4थे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर रशिया है। 4थे स्थान पर भारत है। भारत जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल, इन सब देशों से इस सूचकांक में आगे है। अगला प्रश्न, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए और स्पेस से संबंधित जो नए स्टार्टअप है वो लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश द्वारा चलाई गई? प्रश्न कह रहा है एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है चीन के द्वारा। चीन में ये ट्रेन चलाई गई है। यदि हम पूरे विश्व की बात कर लें तो विश्व में प्रथम जो हाइड्रोजन ट्रेन है, प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन वो जर्मनी ने चलाई है। प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने चलाई थी। किसने चलाई है? जर्मनी ने। और विश्व की ये जो है चाइना वाली, ये विश्व की दूसरी है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि एशिया की पहली है वो चीन द्वारा चलाई गई है। मित्रों, इतना ही बेहतर कंटेंट पाने के लिए आप लोगों का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के पेड कोर्स में, जिसकी वैल्यू है 199 रुपये, जिसमें आपको
करंट अफेयर्स 2 साल का पूरा मिलेगा और रुपये 199 में आपको 99 रुपये वाले टेस्ट सीरीज भी साथ में फ्री मिलेगी। आप इसमें बहुत बेहतर कंटेंट तो पाएंगे ही, साथ ही अपनी तैयारी टेस्ट के माध्यम से भी परख लेंगे। एक बार कोर्स परचेज करने के अगले 48 घंटे बाद टेस्ट सीरीज अपने आप जुड़ जाएगी। आप ऐप में जाकर के टेस्ट सीरीज सेक्शन जाकर के करंट अफेयर्स में जाकर के वहां से टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022, इसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? रहने के हिसाब से विश्व के जो सबसे महंगे शहर है वो सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ए व बी दोनों। एक सर्वे आया वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022, इसमें विश्व के शहरों की जो रैंकिंग है वो दी गई, जिसमें पहले स्थान पर संयुक्त रूप से सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों हैं। अगला प्रश्न, स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया का संबंध किस देश से है? एक तो इनका संबंध फुटबॉल खेल से है, पेले साहब का संबंध है ब्राजील से, और ये बहुत ही स्टार बहुत ही महान खिलाड़ी है और ब्राजील को इन्होंने 3 बार फीफा विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी दिलाया है। इतने महान खिलाड़ी पेले साहब का निधन हो गया 29 दिसंबर 2022 को, ये ब्राजील से संबंधित थे। थोड़ी सी बात कर लें, जो अभी फीफा विश्व कप आयोजन हुआ 2022 में कतर में, वहां पर अर्जेंटीना जीती है फ्रांस को हरा करके। आज का अगला प्रश्न, हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2022 में भारत के साथ किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास है इसमें भारत के साथ मलेशिया देश की टुकड़ी ने भाग लिया। और जो इसका जो आयोजन है, इसका इस बार का जो आयोजन है वो आयोजन भी मलेशिया में ही हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। और मलेशिया और भारत के बीच ये वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला एक शक्ति अभ्यास है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। यदि अभ्यास का नाम आए वरुण तो भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य, आए ऑपरेशन सूर्य किरण तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में, आए हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में फिक्स है। ये मलाबार क्वाड देशों के बीच में ये फिक्स प्रकार के अभ्यास है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा भवानी, भवानी एक शब्द चर्चा में रहा, ये भवानी क्या है? तो देखिए ये भवानी एक परमाणु संयंत्र है जो कि थोरियम पर आधारित देश का पहला परमाणु संयंत्र है। किस पर? थोरियम पर आधारित। थोरियम से ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा और इस पर आधारित है। ये तमिलनाडु के कलपक्कम जिले में स्थापित किया गया है। कलपक्कम कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और ये इस परमाणु संयंत्र का नाम क्या रखा गया? भवानी रखा गया। आज का 9वां प्रश्न है, शिल्प ग्राम उत्सव 2022 का आयोजन 21 से 30 दिसंबर 2022 को राज्य के किस जिले में किया गया? तो शिल्प ग्राम उत्सव 2022 का जो आयोजन है वो राज्य के उदयपुर जिले में किया गया। ये इसका राइट आंसर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत कितना अनुदान वाहन की कीमत पर दिया जाता है? तो इसमें 10% है दिया जाता है। थोड़ी सी मैं इस योजना के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक स्वरोजगार योजना, ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई। इसमें 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन कि यदि कोई व्यक्ति खरीद करता है जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो उस व्यक्ति को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% या ₹60,000 अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जो भी कम हो। इन दोनों में से जो भी कम हो। यदि कोई भी और इसमें एक और है, इसमें 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है राज्य सरकार ने। 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा और एक कंपनी और है। देखिए 1 दिसंबर 2022 से योजना शुरू हुई। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। शकुंतला रावत ने इस योजना को शुरुआत किया। 15 लाख रुपए तक की कीमत के जो भी वाणिज्यिक वाहन है, कमर्शियल व्हीकल है, वो यदि खरीदते हैं और खरीदार की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो उसको ऑन रोड उस व्हीकल की जो प्राइस है उसका 10% या 60,000 रुपए जो भी कम हो, ये इतना अनुदान उसमें दिया जाता है। तो मित्रों ये था आज का सेशन। आप लाइक करके आज की सेशन को समाप्त कर सकते हैं। आप सभी की परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।